पद भदोही से एक बिरहा का कलाकार मर जाएगा, फिर दूसरा सुदई, फिर जनपद भदोही में बिरहा का इस ढंग से कलाकार नहीं होगा, ये मेरी दावा। हिंदू का धर्म रिवाज कहता है कि ब्याह तब संपन्न होता है जब 7 चुटकी मांग में सिंदूर पड़ता है। जब तक सिंदूर नहीं पड़ता तब तक वो ब्याह नहीं माना जाता। ये कहाँ का इतिहास है कि बगैर सिंदूर का अपने भारतवर्ष में ब्याह माना जाता है? जरा ये चैनल वालों से हम पूछना चाहते हैं कि जमीन का मामला है। हमारी उम्र 50 साल है और लोग दिख रहे हैं कि 60 साल हो गए। 60 नहीं 65 तक डाल दिए हैं, 70 बरिस हमको डाल दें, 80 बरिस तक डाल दें। ये चैनल वालों की मर्जी है, बता दें 200-500 बरिस के हो गए सुदई राम यादव। पद भदोही से एक बिरहा का कलाकार मर जाएगा, फिर दूसरा सुदई, फिर जनपद भदोही में बिरहा का इस ढंग से कलाकार नहीं होगा, ये मेरी दावा है। नहीं सर जी, ये मेरी दावा है। कोई दूसरा जिले का व्यक्ति अब सुदई राम यादव नहीं पैदा कर सकता जो मैं अपने परिश्रम से यहां तक पहुंचा हूं। विजयलाल यादव ने अपने डायरेक्टर बृजमोहन यादव, धनंजय मिश्रा को कह सुनकर के हमको पास कराए। ये सर्वश्रेय सम्मान विजयलाल यादव का मेरे सिर पे रहा और लेके गए इंटरव्यू में। 1 महीना महुआ चैनल में हमसे कार्यक्रम गवाए, कई एपिसोड में मैं गाया। वहां से काफी सम्मान मिला महुआ चैनल से। आप उस समय डिश पर हमारा गाना चल रहा था, तमाम लोग देशवासियों देखे। उनके एक दामाद हैं जो छोटे हैं जी, उनका नाम है कृष्णमूर्ति यादव जी, ग्राम सभा मलुआ टेला पोस्ट है, थाना बरौद है, जिला प्रयागराज है जी। वो उस समय बॉम्बे था जिस समय मैं जमीन बैनामा कराया और वो घर पे आया, अपने बीवी को अपने सास ससुर को इस बात को लेकर के एक दंगा फसाद करने लगा कि ये जमीन क्यों इसको दे दिए, क्या हम नहीं ले सकते थे, ऐसी बात कहा जी। उसकी भी बात यहाँ जगह है पर सत्य है। लेकिन जो जटाशंकर यादव की जमीन थी, अगर वो अपने मर्जी से उसको किसी को चारों दामाद को नहीं दिए, हमको दे दिए, तो पदे में हमारे वो मौसी के पिताजी के मौसी के लड़के लगते हैं तो हमारे चाचा लगते हैं। ये एक पुरानी नताई का कनेक्शन है। जी, जी, तो अपनी जमीन हमको दे दिए, हमने उसके फिर वापस करने को इनकार किया। जी। तो उसका आदमी जब बॉम्बे से आया तो मार पीट करके अपने बीवी बच्चे को और पीड़ित प्रताड़ित सब किया और उसके बाद सोच गया कि अब ऐसे ये जमीन नहीं देंगे तो इनको गलत ढंग से फंसाओ। अच्छा, जमीन का मामला है। जमीन का मामला है तो गया सीतामढ़ी थाने में, हमारे ऊपर FIR किया, प्रार्थना पत्र दिया या कुछ भी किया, जी, वहां जाकर के दे दिया। जी, और हमको दरोगा साहब ने बुलवाए कि ये इसमें बात सत्य क्या है, तो हमने सारी बात को रखा और सारे के सारे लोग एक गुट बना करके यही प्रश्न किया, बलात्कारी का प्रश्न रखने लगे। अच्छा, आप ये आवाज उठाने लगे? आपको हमको आवाज उठाने लगे कि आपने ऐसा गंदे आदमी है। जी, तो हमने सवाल किया कि जब इनकी जमीन नहीं लिए थे जी। तब हम सही थे, आज हम जमीन ले लिए तो गलत हो गए। अच्छा। तो ये तो सड़े सड़ गलत बात पकड़ा जा रही है कि इतना दिन हम ये 30 साल 40 साल से हम आ जा रहे हैं उनके दरवाजे, तब हम गलत नहीं थे। अच्छा, और जब उनकी जमीन बैनामा करा लिए तब हम गलत हो गए। अच्छा, ये कैसे हमारे देश वाले समझ रहे हैं इस बात को? अच्छा। तो इसलिए सब जब गलत साबित किए तो एक सम्मान बस दरोगा साहब ने, बड़े कोयरौना थाना के अच्छे हैं, सभ्य आदमी हैं, प्रमोद यादव, अच्छा, जिनका घर है जिला गाजीपुर में, अच्छा, पोस्टिंग है उनका थाना कोयरौना में, सीतामढ़ी बगल में धाम है, अच्छा, थाना का नाम कोयरौना। वहाँ एक छोटा सा मंदिर था, उसी मंदिर पे थाने के कुछ बगल में है, थाने में लेकिन उसको साइड में है, जी, उस पे ले गए। तो एक माला का प्रश्न आया कि तुम माला इनको पहना दो, हम उनको पहना दे। तो हमने कहा ये तो सम्मान है, जिंदगी भर हमने माला पहनाए, एक इसको पहना देंगे, ये हमको पहना देगी, तो हमने सम्मान समझ के माला पहनाए। लोग उसको शादी का उछाल मार दिए, है वो तो एक माला दिए तो हम सम्मान समझ के पहना दिए। इसका सवाल है जी, इस बात का कि जैसे मंच पर हम बिरहा गाते हैं, जी, कोई अच्छा बिरहा गा दिए तो तमाम ऐसे हमारे देश की बेटियां हैं जी, कि जो उनको अच्छा लग गया तो 200-500 कि अपना बड़ समझ के, गुरु समझ के या अच्छा समझ के वो हमको माला पहना देती हैं। तो तत्काल हम भी माला पहना दिए उस लड़की को जो कलाकार है मंच पे इतने जनता के बीच में, तो क्या वो शादी मानी जाए? ये उठाया जा रहा है कि जैसे मंच रहा होता
मंच रहा होता तो ठीक है, हाँ। लेकिन आप मंदिर में हैं। मंदिर में नहीं है, मंदिर पर हैं, जी 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 मंदिर के बाहर हैं, जी चबूतरे पर मैं हूँ। जी जी मंदिर में और मंदिर पर उसमें अंतर है। जी और ब्याह तब माना जाता है जब तक सिंदूर दान नहीं होता है, तब तक ब्याह नहीं माना जाता है। हिंदू का धर्म रिवाज कहता है कि ब्याह तब संपन्न होता है जब 7 चुटकी मांग में सिंदूर पड़ता है। जब तक सिंदूर नहीं पड़ता तब तक को ब्याह नहीं माना जाता। ये कहाँ का इतिहास है कि बगैर सिंदूर का अपने भारतवर्ष में ब्याह माना जाता है? जरा ये चैनल वालों से हम पूछना चाहते हैं नहीं, बात सत्य है। कि सिंदूर बिना मांग में पड़े ब्याह माना जाएगा? आज की शादियां ऐसी हो रही हैं जैसे वो माला आप लोग देख रहे हैं, ये शादी मानेंगे? और हम तत्काल माला पुआर के फिर माला उसको गले से फेंक दिए बाहर। जी 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 देखा गया आप है। देखा गया है, जी आप नेट पर देखे हैं। जी जी क्या ये ऐसे माला पहना के शादी होता है? सर जी, पैसे के लेन देन में माला क्यों डलवा रहे हैं? हमारा जिस जमीन, ये तो एक 400 BC रचा गया था। 400 BC में तो हम एक कलाकार साधारण आदमी, हम कह लिया माला 1000 मनई को पहना दे, 1000 जनता हमको पहना दे। ये तो हम 40 साल से पहन रहे हैं, पहना रहे हैं। ये एक सम्मान की बात वहां है, लोग उसको ब्याह समझ के बात कर रहे हैं। सर जी, माला पहनाने के बाद वो लड़की अपने घर चले गई कि आपके घर आई? किसको? जिसको आप माला डाले हैं लड़की को, हाँ जी। तो उसको पुलिस वाले क्या किए उस समय? नहीं, पुलिस वाले अच्छे आदमी थे। वो इस बात को लेकर के जब जमीन का मैटर जान गए, जी इसमें सारी बात जमीन का है जी और जमीन के मुद्दा लेकर के और ये सब सारी बातें फैलाई जाती है फालतू। अच्छा तो सब पुलिस वाले बेचारे, दरोगा साहब, वहाँ के यशो साहब सब समझ गए। तो बोले जब इतना हो गया तो बोले आप जा सकते हैं और आप अच्छे हैं, और सम्मान के साथ हम चल दिए। जब चलने लगे तो इस बात पर लेकर के मुद्दा उठाए तो लड़की ने कहा कि हम आपके साथ ही चलेंगे, क्योंकि अब हमको प्राण की रक्षा थोड़ा सा करना है, क्योंकि घर में तो विवाद है, अच्छा जमीन का मुद्दा है। तो लड़की ने बोली कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे, नहीं हमारे जान का खतरा है। अच्छा तो कोई जब मामला फंस जाता है घर में, परिवार में, भाई पटीदारे में, गांव देश में, जी तो आदमी भयभीत होता है। जी तो एक भय खाने के लिए भय बस कहा हम इनके साथ रहेंगे, इनके घर चलेंगे, हमारा जान बच जाएगा। तो हमने उसको लिया के चले आए अपने यहाँ, कहा चलो। तो सर जी, और लड़की अपने घर लाए हैं? अच्छी है, सम्मान के साथ हमारे घर पे है, इसमें क्या बात है? किसी को दिक्कत परिवार में आपके? किसी कोई दिक्कत नहीं है, लड़के, बहू, पतो? नहीं, उसके पास माँ बाप हैं। जब ये मामला शांत हो जाएगा तो फिर वो अपने घर जाएगी, अपने मैके में रहती है। अच्छा। जब से उसका जन्म भूमि, जब से जन्मी है, अच्छा और तब से ब्याह शादी हुआ, 1-2 बार अपने ससुराल गई, उसके बाद तो अपने मैके में है। अच्छा। अपने माँ बाप का सेवा करने के लिए उसका बाप उसे रख लिया। आरोप लग रहा है कि आपके उनका पति परदेश रहते थे, तमिलनाडु कहीं, और आपका अफेयर चल रहा था, तमाम यूट्यूब वाले दिखा दे रहे थे। तो हम लोग सोचे कि फैसला क्या है? ये यूट्यूब वाले जो दिखा रहे हैं, टीवी पे दिखाई दे रहा था, टीवी पे दिखा रहे हैं, ये हमसे कोई पूछे नहीं। और जो जोन कह रहा है, लोगों की बातें सुन सुन के फालतू बकवास डाल दे रहे हैं। डालने से पहले हमसे पूछा जाना चाहिए। इसीलिए सर ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए हम लोग आए हैं कि वास्तव में सच्चाई तो आप क्या है। सबको नमस्कार है। ये बात जिस दिन हम उसकी जमीन वापस कर देंगे, तो क्या ये चैनल वाले जो डाल रहे हैं उल्टा सीधा, जी। इसको सत्य साबित कर सकते हैं? जमीन वापस होगी, सारा मामला खत्म हो गया। तो जो आज ये डाल रहे हैं, तब उस दिन क्या होगा? नहीं, देखिए, किसी को गलत नहीं देना चाहिए। जो सच्चाई वो सच्चाई दिखाना चाहिए, क्योंकि हम लोग उतने दूर से चल के आए हैं सच्चाई दिखाने के लिए। भदोही जिला में इस समय आए हैं। बता रहे हैं गुरुजी कि जमीन का मामला है, हमारी उम्र 50 साल है, और लोग यूट्यूब वाले लिख रहे हैं कि 60 साल हो गए हैं। 60 नहीं, 65 तक डाल दिए हैं। 70 बरिस हमको डाल दें, 80 बरिस तक डाल दें, ये चैनल वालों की मर्जी है। नहीं बता दें 200-500 बरिस के हो गए सुधई राम यादव।